आपने ये भी कह दिया कि ऐसा उन्हें लगता है कि वो शायद विभव कुमार की साइड ज्यादा हैं बजाय कि स्वाति मालीवाल के। आशीष अपनी बात पूरी कर लें। और रेखा शर्मा का ये जो बयान है, कुछ और भी बयान है वो आगे हम चलाएंगे, जिसमें वो ये भी कह रही हैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर हो सकता है सीएम के खिलाफ भी हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े। दंडात्मक कार्रवाई करने का जो वो है अधिकार है वो एनसीडब्ल्यू के पास नहीं है। एनसीडब्ल्यू नोटिस जारी कर सकती है और उसके बाद पेश होने के लिए कर सकती है, बयान को दर्ज कर सकती है, लेकिन अंत में जो मामला है वो अदालत में ही जाना है। हो सकता है आने वाले समय में एनसीडब्ल्यू जो है वो सीएम को भी नोटिस जारी कर दे, सुनीता को भी नोटिस जारी कर दे, लेकिन दंडात्मक जो कार्रवाई है वो बिना कोर्ट जाए नहीं होगा। तो आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में एनसीडब्ल्यू जो है वो अदालत में इस मामले में पक्ष बनने की कोशिश करेगा। हालांकि चूंकि ये इंडिविजुअल क्रिमिनल कंप्लेन है तो ऐसे में इजाजत कम मिलती है, लेकिन एनसीडब्ल्यू की तरफ से कोशिश होगी। बहरहाल हम वैभव पे आ जाते हैं। जो विभव थे 2001 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था तो उस समय स्वाति मालीवाल जो थी वो उस एनजीओ को हेड करती थी। उसके 2004 में जो विभव थे वो उस कंपनी से, उस एनजीओ से एसोसिएट होते हैं। एक बार मैंने वो देखा है कि जब स्वाति मालीवाल जो थी वो विभव को काम असाइन किया करती थी, यानी स्वाति मालीवाल के अंडर विभव काम किया करते थे। 2013 में चीजें बदली, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, विभव उनके पीए बने, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। लेकिन जब उस दिन यानी जिस दिन घटना हुई और विभव ने उन्हें मिलने के लिए मना किया तो ये बात उनको नागवार जाहिर तौर पर गुजरी होगी, क्योंकि एक दौर था जब स्वाति के अंडर विभव काम कर चुके थे। दूसरा पहलू ये है कि स्वाति मालीवाल से पार्टी जो थी वो काफी समय से नाराज चल रही थी। नाराजगी की जो सूत्र हैं वो वजह बता रहे हैं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब स्वाति मालीवाल नहीं मौजूद थी। दूसरी है बात, जो 2 स्टार कंपेनर की सूची निकाली गई थी दिल्ली और पंजाब के लिए, उसमें स्वाति मालीवाल का नाम ही नहीं था, जबकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, एक अच्छी वक्ता हैं, एक प्रखर वक्ता है और बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं। तो जो दूरियां थी वो उस समय ही समझ में आने लगी थी जब स्वाति का इसमें नाम नहीं था, लेकिन वो उस समय बढ़ गई जब विभव ने उनसे मिलने के लिए मना किया था कि सीएम आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे, आप थोड़ा वेट करिए। जब मिलने का समय मांगा, मिलने पर मना कर दिया गया तो फिर टकराव की स्थिति बढ़ गई। लेकिन सवाल फिर वही कि राज्यसभा सांसद भी हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और स्वाति मालीवाल जब सीएम से मिलने के लिए पहुंची तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि पहले थप्पड़, फिर लात घूसे और फिर जिस तरीके का बर्ताव स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है। 8 पन्ने की शिकायत है शुभ, 8 पन्ने मतलब हुआ बहुत कुछ है और अब दिल्ली पुलिस एक एक सीसीटीवी को खंगालेगी। शुभ आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो करेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, शायद नेटवर्क इशू है या कोई दूसरी दिक्कत है, उसे दूर करने की हम कोशिश करेंगे। आशीष का रुख मैं फिर से कर लेती हूँ। आशीष, चूंकि 8 पन्ने की शिकायत और अब चूंकि कोर्ट में बयान दर्ज हो रहे हैं, अब अगला एक्शन, चूंकि विभव कुमार को ढूंढा भी जा रहा है लेकिन सबूत भी तो ढूंढने होंगे, सीसीटीवी फुटेज और बाकी चश्मदीद। देखिए ये सारी चीजें तो प्रोसेस है, ये तो सारी चीजें एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को करना ही पड़ेगा। इसमें कई सारी चीजें हैं जो पुलिस को तलाशनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि स्वाति मालीवाल ने जो स्वाति मालीवाल की तस्वीरें आ रही हैं। आशीष, स्वाति मालीवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें एक बार दिखा दें। स्वाति मालीवाल जो कि पुलिस की टीम के साथ में मौजूद हैं, स्वाति मालीवाल जो थोड़ी देर पहले 30 हजारी कोर्ट पहुंची और अब जिस तरीके से वो चल रही हैं, वो जब बीती रात भी देखा गया, जब बयान दर्ज कराने के बाद घर लौटी उस वक्त भी बहुत धीमे चल रही थी और अभी आज सुबह जब वो कोर्ट पहुंची हैं तो भी वो बहुत धीमे धीमे चल रही हैं। यानी कि हो सकता है कि उस दिन जो हाथापाई हुई है, जो मारपीट हुई है, उसमें चोट ज्यादा हो। आशीष जी बिल्कुल, यही वजह है कि स्वाति मालीवाल ने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई थी रचना, उसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे इतनी जोर से मारा गया कि कुछ पलों के लिए मैं अचेत हो गई थी, यानी मैं अपनी चेतना में नहीं थी। बहरहाल आपने ये पूछा था कि पुलिस को क्या क्या जुटाना होगा। सबसे पहला सीसीटीवी, दूसरा वहां पर कोई चश्मदीद मौजूद था या नहीं था। बड़ी खबर आशीष आ गई है, स्वाति केस में एफआईआर कॉपी भी सामने आ गई है। एफआईआर की कॉपी से बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। स्वाति केस में एफआईआर कॉपी से बड़ा खुलासा हो सकता है। स्वाति कह रही हैं कि मुझे चलने में भी दिक्कत है, मेरा जीवन मुश्किल हो गया है, मेरे सर और गर्दन पर मारा गया, मुझे चलने से दिक्कत हो रही है।
मेरे जीवन का ये मुश्किल वक्त है और मेरे सर पर, मेरी गर्दन पर मारा गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्वाति मालीवाल की चाल ये बता रही है कि उनके साथ कुछ दिक्कत है, वो चल नहीं पा रही हैं ठीक से, वो बहुत स्लो मोशन में चल रही हैं, बहुत संभल कर चल रही हैं। कल रात भी इसी तरीके से उन्हें चलते हुए देखा गया था। ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और ये स्वाति मालीवाल से पूछा जाएगा कि आखिर ये नौबत कैसे आ गई। वो जब गई सीएम आवास पर सीएम से मिलने के लिए तो क्या बात हुई, क्या उनसे कहा गया और किस तरीके से ये पूरी घटना घटी, एक एक सवाल का जवाब स्वाति मालीवाल देंगी। और स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर में इन सभी बिंदुओं का जिक्र है। वो कह रही है मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मेरे जीवन का ये मुश्किल वक्त है। वो बता रही है मेरी सर पर, मेरे गर्दन पर मारा गया। इंडिया न्यूज के पास स्वाति एफआईआर केस की ये पूरी रिपोर्ट भी है। मेरे सर और गर्दन पर मारा गया। स्वाति मालीवाल इस बात का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, इन सभी दिक्कतों से कैसे पार पाएंगी स्वाति मालीवाल, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और जिस तरीके से अभी तक की जानकारी मिल रही है या फिर अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, स्वाति मालीवाल अपने साथ हुई इस ज्यादती का जिक्र भी कर रही हैं और बता रही हैं और साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ किस तरीके से मिलेगा, कैसे पुलिस ये डिसाइड करेगी कि आगे किस तरीके से इसमें एक्शन लेना है, क्या कुछ गलतियां हैं और क्या कुछ खामियां हैं। विभव कुमार की तरफ से विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अलग अलग जो टीमें हैं वो विभव कुमार को ढूंढ भी रही हैं और ये पता भी लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विभव कुमार है कहां। अच्छा, एफआईआर की जो कॉपी है वो भी सामने आ गई है और 13 मई 2024 की इस घटना को लेकर स्वाति मालीवाल ने ये जिक्र भी किया है कि क्या कुछ उस दिन हुआ था। स्वाति मालीवाल ये बता रही हैं, ये एफआईआर की कॉपी है, हालांकि थोड़ी सी धुंधली है, इसे ठीक से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं जितना हो सकता है जूम करूंगी। वो बताती हैं कि 13 मई 2024 की घटना है और रात का करीब 9 बजे का वक्त था। वो कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मैं गई थी और वहाँ पर जिस तरीके से मैं पहुंची, मैं सीएम से मिलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर विभव कुमार जो मुझसे कहते हैं कि मिल नहीं पाएंगी आप, और उसी दौरान किसी भी तरीके से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। साथ ही साथ जो मेन डोर था वो यहाँ पर वो जिक्र कर रही हैं कि मैं मेन डोर से गई थी और जिस तरीके से मैं उसी दरवाजे से हमेशा जाती थी उसी तरीके से मैं गई थी। विभव कुमार वहाँ पर मौजूद नहीं थे और जिस तरीके से मैं घर के अंदर दाखिल हुई, वहाँ ऑफिस स्टाफ जो था उन्होंने वो वहाँ पर मौजूद था और उन्होंने मुझे बताया कि सीएम जो हैं वो ड्राइंग रूम में है। मैं ड्राइंग रूम की तरफ गई और सोफा पर जाकर बैठ गई। वो कहती हैं कि मैं वेट ही कर रही थी कि सीएम आएंगे, मुझसे मिलेंगे, तभी स्टाफ से कोई आता है और वो बताता है कि सीएम बस पहुंच रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और साथ ही साथ वो कहती हैं कि मुझसे कहा गया कि आप वेट कीजिए। फिर अचानक से जो पीएस हैं सीएम के, विभव कुमार, वो आते हैं रूम में और वो मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक एक बात का जिक्र किया गया है और वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर अचानक से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज मेरे साथ शुरू कर देते हैं और मैं ये सब देखकर एकदम स्तब्ध हो गई, मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने रिएक्ट किया और ये कहा कि आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, और साथ ही मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को बुलाइए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो यहाँ पर आगे उन्होंने मेंशन किया है। आगे वो कहती हैं कि उसने मुझसे कहा तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, और आगे वो गाली यहाँ पर लिखी है, गाली जो मैं दोहराऊंगी नहीं, वो गाली देते हुए कहते हैं कि औकात क्या है कि हमको तू ना कर दे और समझती क्या है। आगे फिर एक और गाली है, जो गाली मैं अपने शब्द से नहीं लूँगी, अपने जुबान पर नहीं लाऊंगी। साथ ही वो आगे बोलते हैं, यानी कि विभव कुमार ने कहा तुझे तो हम सब सबक सिखाएंगे। ये इस तरह की लैंग्वेज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से यहाँ पर बोली गई है और स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मेरे साथ अचानक से ऐसा बर्ताव हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। साथ ही साथ इस तरह के शब्दों से मुझे पुकारा गया, मेरे साथ मारपीट हुई है और साथ ही साथ वो कहती हैं कि ये सब जब शब्द लिए गए मैं पूरी तरह से हैरान थी और मैं समझ नहीं पाई कि मुझे ये सब क्यों कहा जा रहा है। और साथ ही वो लिखती हैं कि ही स्टार्टेड स्लैपिंग मी, यानी कि वो मुझे चांटा मारना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। 7 से 8 बार
चांटा मारा गया है और मैं लगातार चिल्ला रही थी। आप समझिए कि सीएम आवास पर यह सब घटना घटी है। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि विभव कुमार ने 7 से 8 बार उन्हें मारा। वो कह रही है मैं पूरी तरह से शॉक थी, मुझे महसूस हो रहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं चिल्लाने के अलावा उस टाइम नहीं कुछ कर पा रही थी। मैं हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, मैं बार बार मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया। साथ ही साथ वो कह रही हैं कि मैंने मेरे पैर हैं उससे मैंने उन्हें पीछे पुश करने की कोशिश की, यानी कि पीछे धक्का देने की कोशिश की, और जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर अटैक किया, यानी कि विभव कुमार ने अटैक किया, वो कह रही हैं कि ब्रूटली ड्रैग्ड मी, यानी कि बहुत बुरी तरह से उन्हें घसीटा भी गया है। स्वाति मालीवाल के साथ न सिर्फ मारपीट हुई है बल्कि घसीटा गया है, बुरी तरह से उनके साथ मारपीट हुई है। साथ ही वो कह रही हैं कि उन्होंने मेरी शर्ट पकड़कर ऊपर की तरफ खींच भी दी। जो मेरे शर्ट के बटन थे वो इस दौरान खुल भी गए, और वो कह रही हैं कि जो मेरा सर है वो टेबल पर ऐसे जोर से मार दिया गया। आप समझिए कि एफआईआर में एक एक बात का जिक्र है और ये सभी बातें बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। वो कह रही हैं कि लगातार मैं चीख रही थी मदद के लिए, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आया। विभव कुमार मेरे साथ ये बदतमीजी करता रहा और उसने किसी भी तरह से मुझे छोड़ा नहीं, और वो बार बार मुझे किक कर रहा था, मुझे मार रहा था। और जिस तरीके से, क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाली बात है। अच्छा, चूंकि और कुछ लाइंस लिखी गई हैं, विभव कुमार ने फिर से धमकाया, कर ले तुझे जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर गाली देते हैं और कहते हैं कि तुड़वा देंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये शब्द हैं और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये सब कुछ बहुत शॉकिंग है, बहुत हैरान कर देने वाला है। रेणु दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। रेणु दीक्षित जी, अभी एफआईआर की कॉपी है जो इंडिया न्यूज के हाथ लगी है, लेकिन ये जो शब्द हैं और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल बता रही हैं, मुझे आंखों से पढ़कर यकीन नहीं हो रहा कि एफआईआर में इन सभी बातों का जिक्र है जो स्वाति मालीवाल के साथ घटी हैं। शर्ट पकड़कर खींची गई, टेबल पर सर मार दिया गया, 7 से 8 बार थप्पड़ मारा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई और सीधे सीधे धमकी दी गई है कि ऐसी जगह गड़वा देंगे कि कोई निकाल नहीं पाएगा और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सब क्या है? ये क्या लैंग्वेज है? और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं ये। बिल्कुल, ये अरविंद केजरीवाल जी के करीबी हो या किसी के भी करीबी हो, जब किसी महिला की अस्मिता पर किसी की महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है तो वो बेहद शर्मनाक है। और इसलिए एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं वो बहुत ही सही धाराएं लगाई गई है। 354 में मतलब किसी में भी 354, 506, 507, 509, 323 ये सारी धाराएं, इन सब में ये कॉग्निजेबल है। इनको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा जितना जल्दी हो सकता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे लगता है कि इसमें इनको पनिशमेंट, अच्छा तगड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज व्हाट ही डिड इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, क्या हो सकता है आपके मुताबिक? क्या हो सकता है? एफआईआर की कॉपी लगातार फुल स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपके पास भी एफआईआर की कॉपी है। आप कह रही हैं जो धाराएं लगाई गई हैं। नहीं, मेरे पास। अच्छा, आपके पास कॉपी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी टीम से कहूँ कि आपके पास वो जो एफआईआर की कॉपी है वो व्हाट्सएप करें। तब तक मैं आशीष सिन्हा का रुख कर लेती हूँ। आशीष, एफआईआर की कॉपी आ गई है और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने ये बर्ताव किया है। एफआईआर की कॉपी को जैसा रचना अभी आपने पढ़ा, और चूंकि एफआईआर की कॉपी मैंने भी पढ़ी है, वो पूरा जो दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है मानो रिपीट हो रहा है कि किस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई। राज्यसभा सांसद है, स्वाति मालीवाल जाती हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने, जो एफआईआर में है। वो हमेशा अरविंद केजरीवाल से मिल लेती थी, लेकिन जब विभव कुमार उन्हें रोकते हैं और उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, और उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 6 थप्पड़ उनको लगातार जड़ देते हैं। फिर स्वाति मालीवाल को धक्का देते हैं। स्वाति मालीवाल का जो सिर होता है वो वहां सेंटर टेबल जो पड़ा रहता है उस सेंटर टेबल से लड़ता है। फिर वो नीचे गिरती हैं और उसके बाद विभव उनको लातों से मारते हैं। फिर जब स्वाति मालीवाल चिल्लाती हैं, बचाने के लिए गुहार लगाती हैं, तो उनके पास कोई नहीं आता है। फिर स्वाति मालीवाल 112 यानी पुलिस के पास कॉल करके इस घटना की जानकारी देती हैं, और वहां पर
विभो कुमार का एटीट्यूड देखिए। विभो क्या कह रहे हैं कि तुझे जो करना है कर ले, हम किसी से डरते नहीं है, हम तुम्हें ऐसी जगह गाड़ेंगे जहां पर तेरा पता भी नहीं चलेगा। ये विभो कुमार का एटीट्यूड था। जबकि स्वाति मालीवाल उन्हें अपनी महिलाओं की प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि अभी ऐसा मत करो, लेकिन विभो कुमार वहां पर रुकते नहीं है, वो लगातार मारते जाते हैं। उसके बाद स्वाति मालीवाल वहां से एक ऑटो लेती हैं, वो सीधा सिविल लाइंस थाने में जाती हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एफआईआर में किया है। उनके पास लगातार कॉल आते हैं। स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया है कि आखिर उन्होंने एफआईआर देरी से क्यों कराई। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी ज्यादा पेन में थी कि मैं ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही थी। और यकीन मानिए कि कोई महिला राज्यसभा सांसद है, जो महिला डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हो, उसे इस तरह से, इतनी बुरी तरह से गिराकर, मैं तो इसे जानवरों की तरह मारना कहूंगा, अगर जिस हिसाब की कंप्लेन में उन्होंने बात बिल्कुल कही ठीक है, कह रहे हैं आप। उस स्वाति तरह से मालीवाल के मारना साथ जो हुआ वो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इसीलिए टाइम लिया क्योंकि वो शॉक थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ ये क्या हो गया है। वो दूसरों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी, लेकिन उनके साथ ऐसा हो जाएगा वो मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, कोई भी नहीं होगा ऐसी कंडीशन में। और इसीलिए इतना वक्त उन्होंने लिया एफआईआर दर्ज कराने में। फाइनली एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट में बयान दर्ज हो रहे हैं। आशीष आप रहिएगा, शुभ हमारे साथ है, मेहंदी हमारे साथ है, आयुष जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, कोई आम लेडी नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष वो रह चुकी हैं, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। एफआईआर का एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, एक एक चीज हम आपको आगे भी बताएंगे और बताएंगे विभव कुमार की परेशानी आगे कैसे बढ़ने वाली है और अपडेट इसको लेकर क्या है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।